अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे CS 101। इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 10। सो रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग मींस हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पुराने वक्तों में ना दो तरह के लोग होते थे। एक वो होते थे जो एक्सपेरिमेंट करते थे और कामयाब होते थे, और जब वो कामयाब हो जाते थे और मुस्तकबिल में जाकर लोग उनकी उस कामयाबी को और उनके एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हुए न्यू अपनी डिवाइसेस और नई डिस्कवरीज बनाते जाते थे। दूसरे वो तरह के लोग होते थे कि जो नाकाम हो जाते थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, बट फ्यूचर में जाके बहुत से लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखा तो उनको उनके अंदर मसले मसाइल नज़र आने लगे और वो उन्होंने उनको ठीक किया उन मसाइल्स को, और उनकी वो फेलियर को भी उन्होंने सक्सेस में कंप्लीट कर दिया, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो डिवाइसेस के जिक्र करते हैं तो सबसे पहली अबैकस हमारे पास एक बहुत पुरानी मशीन के तौर पर ये इसको कंप्यूटर में काउंट किया जाता है। ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि तकरीबन 5000 साल पहले ये पाई जाती थी, और इसके जो रूट्स हैं वो एशियंट चाइना के अंदर, एंशियंट चाइना के अंदर हमें मिलते हैं। और अर्ली ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशंस भी इस अबैकस को यूज़ करती थी। ये है क्या कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट रॉड्स हैं, और रॉड्स के ऊपर जो है ये थोड़े से आपके पास ये बीड्स हैं, ठीक है, जो लगाए गए हैं उनके ऊपर। आप कह सकते हैं कि तस्बीह की तरह मोती के दाने हैं और वो बीच में रॉड है, तो उनके ऊपर ज़रा से तस्बीह के दाने थोड़े लूज होते हैं, ये लूज नहीं होते, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट होता था इसके अंदर से। और ये क्या करते थे कि जब भी काउंटिंग करनी होती थी ना, इसके थ्रू की जाती थी। ये जो नीचे वाले आपको 5 नज़र आएंगे, इनको यूज़ किया जाता था। नीचे वाले जो ये 1 to 10, आप 1 to 5 के लिए ये यूज़ होते हैं, और जो दूसरे हैं वो हमारे पास यूज़ होते थे इसके पास 5 के लिए, ठीक है, ऊपर वाले 5 होते हैं। अगर उसने 3 की कैलकुलेशन करनी होती तो ये 3 को पकड़ना होता था और ऊपर कर दिया जाता था, ठीक है। और इस तरह से वो डेटा को इसके अंदर स्टोर करते थे और कैलकुलेशन इसके थ्रू परफॉर्म की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आगे अगर हम मूव करते जाएं तो उस दौर के अंदर जो थे काफ़ी साइंटिस्ट थे जो कि मिडिल एजेस के अंदर अगर हम जाएं पिछले मॉडर्न एरिया से पहले, तो बहुत से साइंटिस्ट थे जो कि जिनके अंदर आते थे, इन्वेंटर्स थे, वो साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर। उन्होंने इन्वेंशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक हमारे पास ब्लेज पास्कल आते हैं। 1623 से 1662 तक ये थे और इनका ताल्लुक फ्रांस से था। और फिर एक हमारे पास आते हैं गॉटफ्राइड विलियम लाबनेज, ये 1646 से 1716 तक रहे और ये जर्मन थे। फिर चार्ल्स बेबेज आते हैं 1792 से 1871 तक ये रहे, एंड ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। दी इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मशीन्स के ऊपर काम किया। ये सारे इन्वेंटर्स थे, इन्होंने सारे उन्हें अपनी अपनी मशीन्स बनाई, उसके ऊपर काम किया। दीज मशीन रिप्रेजेंट डेटा थ्रू गियर पोजिशनिंग विद डेटा बीइंग एंटर्ड मैकेनिकली बाय एस्टैब्लिशिंग इनिशियल गियर पोजीशन। के इन्होंने एक मशीन बनाई और वो गियर्स की बेस पर उसके आउटपुट्स आते थे। और जो थे पास्कल और लेबनिज थे, इनकी जो मशीन्स थी वो वहीं पर गियर के ऊपर ही उसके ऊपर ही उसकी पोजीशंस जो थी वो शो करती थी और उसके थ्रू वो अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करते थे। जबकि जो थे चार्ल्स बैबेज थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेपर के अंदर, पेपर के ऊपर पंच कार्ड्स के थ्रू, पेपर होल्स, इसने पिन होल्स बनाता था, उसके थ्रू इसने अपना इनपुट और आउटपुट को इन्वॉल्व किया अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। कि इसकी जो मशीन थी वो क्या करती थी कि दैट वुड प्रिंट रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑन पेपर सो दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एरर वुड बी एलिमिनेटेड। नॉर्मली आप करते थे और आपको पता नहीं चलता था एरर्स वगैरह का, लेकिन पेपर जब इन्वॉल्व हो गया, पेपर के ऊपर आउटपुट आ जाती थी, और तो उससे वो सोल्यूशन आसान हो गया था। इसके अलावा जो था इन्होंने फिर ये आए थे हमारे पास हॉलरत, हरमन हॉलरत 1660 से 1929 तक। इन्होंने भी कॉन्सेप्ट्स यही जो होल्स का था इन्होंने अप्लाई किया ताकि टैबुलेशन को अप किया जा सके। और इन्होंने एक 1890 के अंदर ये भी इन्वॉल्व रहे थे, और इन्होंने ये एक पंच कार्ड मशीन बनाई थी। इसके थ्रू क्या होता था कि आप आउटसाइड से कोई भी एल्गोरिदम होता था उसको पंच कार्ड के थ्रू आप पेपर पर डिज़ाइन करके उस मशीन को प्रोवाइड कर सकते थे, ठीक है। फिर इसी तरह से, और यही पंच कार्ड मशीन जो थी ये हेल्पफुल साबित हुई आईबीएम को भी आगे जाके, जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था और उसके अंदर पंच कार्ड्स को एज अ इनपुट के तौर पर यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। फिर इसी तरह से ये चीज़ चलती रही 19 सेंचुरी में जाके इस चीज़ को, चूंकि अगर हम इस प्रीवियस वर्क को देखते तो वो
इसमें 19 सेंचुरी के स्टार्ट में भी इनकी ओल्ड मशीन्स थी और न्यू साइंटिस्ट ने भी उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो अनेबल थे उनको स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव नई चीज़ें रह रही थी। तो इसलिए उस सारी इन्वेंशन को ऑब्सलीट कर दिया गया या नज़रअंदाज किया जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर नए साइंटिस्ट भी आने लगे, लाइक जिसके अंदर क्या है, जॉर्ज स्टिबिट्स है, और फिर बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के ऊपर काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क वन है, ही कंप्लीटेड वर्क इन 1940 इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक ग्रुप ऑफ आईबीएम इंजीनियर्स भी इसमें था। तो ये सारी जो थी हैवी मशीन्स थी। सो इनके अंदर जो था, इनको जल्द से जल्द, यानी कि बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर ये सारी मशीन्स जो थी वो ऑब्सोलीट कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, उसका यूज़ नहीं रहा। लेकिन बाद में फिर जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आने लगे, तो वहाँ से कि इन दिस सेंस दे वर ऑब्सोलीट almost as soon as they were built, because the other researchers were applying the technology of vacuum tube to construct totally electronic computers। ठीक है, तो ये डिफरेंट इन पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके काम कर रहे थे, लेकिन जो नए सर्च रिसर्चर्स थे वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। सो इसकी वजह से ये जो थी मार्केट के अंदर इन ही नहीं हो पाई, जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी ये ख़त्म हो गए थे। ये एक पहला कंप्यूटर था आपके पास, जो कि बेल लैब्स के अंदर जॉन मॉकले और एकर्ट ने मिलकर बनाया था एट द स्कूल ऑफ मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इनका ताल्लुक था। और इन्होंने एक यानी एक पहला कंप्यूटर बनाया था जो कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करता था डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। और इसके अलावा ये काफ़ी फास्ट था उनके निस्बत। और ये जो था, इसका था कि एनिएक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटेशंस के लिए और इंटीग्रेशन वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता था। इसके अंदर चाहें तो ये जो स्पेस कवर करता था वो 1800 स्क्वायर फीट, यानी 10 मरले का ये एक पहला कंप्यूटर था एनिक के नाम से। इसके अंदर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी उसकी वजह से साइज इसका बढ़ जाता था। और 1500 रिलेज थी, 10,000 कैपेसिटर्स इसमें होते थे चार्ज को स्टोर करने के लिए, 70,000 रजिस्टर्स होते थे, 20 किलो वाट इसको 200 किलो वाट इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी। और इसका जो वज़न था वो 30 टन था। और उस दौर में इसकी जो डॉलर्स में कीमत थी वो थी 487,000। ठीक है, और अगर हम उसको निकालें रुपीज़ में तो 62.5 मिलियन उसकी कॉस्ट बनती थी एनी एक की। सो दैट्स वाई आम शख्स के लिए पब्लिकली कमर्शियल लेवल पर इसकी एक्सेस मुमकिन नहीं थी। आम बंदा 62 मिलियंस नहीं पे कर सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये एनिएक के बाद रैपिड एडवांसमेंट स्टार्ट होगी और हर 2 साल 4 साल के बाद नई चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर जो थी वो बढ़ती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स से नए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए और उसके अंदर ट्रांजिस्टर से उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर आगे जाके उनको आईसीज के साथ रिप्लेस कर दिया गया और उससे क्या हुआ, साइज रिडक्शन हो गया। और बाद में जाके ये आईसीज भी जो थे ये प्रोसेसर ने इनको रिप्लेस कर दिया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टीव जॉब्स ने और स्टेफन वोजनायक ने 1976 के अंदर उन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। और पहला कंप्यूटर जो था वो 1981 में आईबीएम ने अपना लॉन्च कर दिया था। और फिर आगे मूव करते गए तो वेब इंट्रोड्यूस्ड हो गया और फिर अब बात स्मार्टफोन्स तक जा पहुंची है। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।